शांत रहो कि लोगों की सोच छोटी पड़ जाए तुम्हें समझने के लिए। जो आदमी आज यहाँ बैठा है और इन शब्दों को सुन रहा है, शायद वह थका हुआ है उन लोगों से जिन्होंने उसे समझने की कोशिश नहीं की। थका हुआ है उन रिश्तों से जहां उसने बार बार खुद को साबित किया फिर भी गलत ठहराया गया। थका हुआ है उस दुनिया से जो हर समय उसे परखती रही, तौलती रही और अंत में कह दिया तुम काफी नहीं। लेकिन आज एक बात समझ लो, दुनिया का सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, इंसान के भीतर होता है। और जब तक भीतर शोर है तब तक बाहर की हर आवाज तुम्हें परेशान करेगी। कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, तुम दुखी हो जाओगे। कोई तुम्हें नजरअंदाज करेगा, तुम बेचैन हो जाओगे। कोई तुम्हारी सफलता से जल जाएगा, तुम क्रोधित हो जाओगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारे भीतर शांति आ गई, उस दिन लोगों की राय तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं करेगी। अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमें समझे, हमारी अच्छाइयों को देखें, हमारी भावनाओं की कद्र करें। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति तुम्हें अपनी समझ के अनुसार ही देखेगा। अगर किसी की सोच छोटी है तो वह तुम्हारी गहराई को कैसे समझेगा। समुद्र को एक गिलास में नहीं समेटा जा सकता, उसी तरह एक गहरी आत्मा को हर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए खुद को समझाने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो। जब फूल खिलता है तो किसी को बुलाने नहीं जाता, उसकी खुशबू खुद लोगों तक पहुंचती है। उसी तरह तुम्हारा व्यक्तित्व भी बोलना चाहिए, तुम्हारे शब्द नहीं। याद रखो, जो लोग हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं वे कभी शांत नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें अपनी कीमत दूसरों की नजर में ढूंढने की आदत पड़ जाती है। और जो अपनी कीमत जान लेते हैं वे शांत हो जाते हैं। शांति कमजोरी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि शांत रहने वाला व्यक्ति डरपोक है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। विरोध करना आसान है, प्रतिक्रिया देना आसान है, बहस करना आसान है, कठिन है शांत रहना। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम मुस्कुरा दो, यह कमजोरी नहीं ताकत है। जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे और तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो तो यह कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है। जब कोई तुम्हें समझ न पाए और फिर भी तुम अपने रास्ते पर चलते रहो, यह कमजोरी नहीं आत्मविश्वास है। शेर जंगल में घोषणा नहीं करता कि वह शेर है, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। इसी तरह महान लोग अपनी महानता का शोर नहीं मचाते, वे शांत रहते हैं और उनके कर्म बोलते हैं। एक और बात, लोग तुम्हें तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे। तुम कौन हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है? क्या तुम सिर्फ दूसरों की राय हो? क्या तुम सिर्फ अपनी असफलताओं का नाम हो? नहीं, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो हर परिस्थिति से बड़ी है, लेकिन तुमने अपना ध्यान बाहर की दुनिया में इतना लगा दिया कि अपने भीतर झांकना ही भूल गए। थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, कुछ देर चुप बैठो, अपने मन को देखो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी अधिकांश परेशानियां वास्तविक नहीं हैं, वे सिर्फ विचार हैं। और विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। यह जागरूकता है, यही ध्यान है और यही स्वतंत्रता है। जिस दिन यह बात समझ में आ गई, उस दिन किसी की आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, किसी की तारीफ तुम्हें घमंडी नहीं बनाएगी, किसी का साथ तुम्हें कमजोर नहीं करेगा और किसी का जाना तुम्हें खत्म नहीं करेगा। जब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी, और फिर लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे। वे पूछेंगे तुम इतने शांत कैसे हो। वे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन शायद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है उसकी गहराई को सतही सोच वाले लोग भी कभी नहीं समझ सकते। इसलिए आज से एक संकल्प लो, हर बात का जवाब नहीं देना है, हर बहस में नहीं पड़ना है, हर व्यक्ति को खुद को साबित नहीं करना है। बस अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना शांत और इतना सार्थक बनाना है कि लोगों की सोच छोटी पड़ जाए तुम्हें समझने के लिए। शांत रहो, जागरूक रहो, अपने भीतर लौटो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्वयं को पा लिया उसने पूरी दुनिया को पा लिया। धन्यवाद।